हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का चौथा लेक्चर है। इसमें हम वो एग्जाम्पल्स आपको बताने जा रहे हैं जिसमें पोलर कर्व्स को रिवॉल्व करके सरफेस जनरेट किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 7, इसके पहले कुल 6 एग्जाम्पल्स आपको बताया जा चुका है। एग्जाम्पल नंबर 7, हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहे हैं। पोलर आ गया ना, अब इसको अलग ही कैटेगरी में रखो। द कार्डियोइड R equal to A into 1 plus cos theta is revolved about the initial line. About the initial line. To find the surface of the solid thus generated. दिस इज स्टैंडर्ड कर्व, कार्डियोइड बोलते हैं इसको। इसका ये फिगर है, आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल ही मालूम होना चाहिए। यहां नोक नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, नुकीला नहीं रहेगा। इनिशियल लाइन, this is the line theta equal to pi by 2, pole, tangent at pole, ऐसा। आर्क को घुमाना है, सरफेस जनरेट होता है आर्क घुमाने से। सब आइडिया आपको हम दे चुके हैं। वीडियो हमेशा क्रम से ही देखिए, अचानक बीच का वीडियो देखेंगे तो कम समझ में आएगा। इस आर्क को, पूरे आर्क को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से जो सरफेस बनेगा वही सरफेस बनेगा सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द कर्व को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से। यहाँ पे आप लिख लीजिए ए, यहाँ पे बीच में एक पी लिख लो, यहाँ पे लिख लो बी, यहाँ पे क्यू लिख लो। तो जनरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिया हूँ उसका सिग्निफिकेंट रोल पोलर वाले में ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब पूरे के लिमिट लिखोगे तो क्या होगा, अब आधे के लिमिट लिखोगे तो क्या होगा। तो सजग रहना है, सावधान रहना है। टू जनरेट द रिक्वायर्ड सरफेस वी रिवॉल्व द आर्क माने पार्ट ऑफ द कर्व, पोर्शन ऑफ द कर्व, चाप उसको हिंदी में बोलते हैं, आर्क। कौन सा आर्क? APBQO, APBQO, अबाउट द इनिशियल लाइन। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे कार्डियोइड को ही घुमाया गया है, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि पूरे कार्डियोइड को इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करने से जो सॉलिड बनेगा, जो सरफेस बनेगा, वही सरफेस सिर्फ अपर पार्ट को या सिर्फ लोअर पार्ट को इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करने से भी वही सरफेस बनेगा। तो हम अपर पार्ट को ले रहे हैं, उसमें हमको अच्छी सी लिमिट मिल जाएगी। अपर पार्ट के लिए एक बाउंड्री ये जिसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, एक बाउंड्री ये है जिसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई है। Clearly, arc APBQO is the generating system। और जनरेटिंग सिस्टम के लिए लिमिट लिखी जाती है वॉल्यूम और सरफेस चैप्टर में। जनरेटिंग सिस्टम, द लिमिट्स
for this generating system, for the generating system R, theta equal to 0, theta equal to pi. The required surface area is, the required surface area is, पोलर के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, वही जो फार्मूले होते हैं उन्हीं से हम काम चलाएंगे। एस इक्वल टू इंटीग्रल, इसे एक्स एक्सिस समझेंगे हम, तो 2 पाई वाई वाला हम फार्मूला लेंगे, 2 पाई वाई डी एस, ये हो गया। इसी को हम लिख देंगे डी एस बाई डी थीटा, और फिर थीटा के लिमिट लिख देंगे हम 0 से पाई, ये बस हो गया भाई। अब इसी को कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई वाई माने आर साइन थीटा, डी एस बाई डी थीटा माने अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, डी थीटा, ठीक। इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, आर की वैल्यू इक्वेशन से a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा कितना आएगा, माइनस ए साइन थीटा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इक्वल्स टू 2 पाई ए यहाँ से और ए यहाँ से, 2 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2a कॉस थीटा बाई 2a हम हटा चुके हैं, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा डी थीटा, इक्वल्स टू 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई। अब वेरिएबल थीटा में भी है, थीटा बाई 2 में भी है, तो सबको थीटा बना लो, चाहे सबको थीटा बाई 2 बना लो। तो हम 1 प्लस कॉस थीटा को लिख दे रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को हम लिख दे रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2, कुल मिला के इंटीग्रेंड यही है। अब ये कुल कितना हो गया भाई, 4 2 जा 8 2 जा 16 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई, कॉस पे कुल कितना पावर, 4, कॉस टू दी पावर 4 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। अब एक बार थीटा बाई 2 को हम कुछ पुट करें, फिर कॉस को पुट करें, तो इकट्ठे आप कॉस थीटा बाई 2 को सब्सटीट्यूट करिए नए वेरिएबल के बराबर, पुटिंग cos theta by 2 equal to u, so that minus 1 by 2 sin theta by 2 d theta equal to du, we get s equal to 16 pi a square इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट चेंज होगा, थीटा इज 0, u is cos 0 1, theta is pi cos pi by 2 0, u to the power 4 sin theta by 2 d theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 du, तो -2 ऐसे लिख दिया यहाँ पे ऐसे, और du, इस माइनस से लिमिट सीधी कर लो, इक्वल टू 32 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू 1 u to the power 4 du equal to 32 pi a square upon 5. This is the correct answer. Example 2. Example 2 ना करके इसी में एक हम नोट लगा रहे हैं।
द कार्डिवाइड, दूसरा वाला कार्डिवाइड ले रहे हैं, आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज रिवॉल्व्ड अबाउट द इनिशियल लाइन, about the initial line, the surface of the solid, the surface thus generated, ऐसे भी लिख दो, the surface thus generated is same 32 pi a square upon 2। इसे आप खुद करेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। इस कार्डिवाइड का फिगर कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो भाई लिमिट इसमें भी वही रहेगा ना, थीटा इक्वल टू 0 इधर से, और इधर से बाउंडिंग लाइन है थीटा इक्वल टू पाई। सिर्फ इतने हिस्से को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से वही सरफेस जनरेट होगा जो पूरे को घुमाने से जनरेट होगा। तो दिस अपर पोर्शन इज द जनरेटिंग सिस्टम। इतना हिंट काफी, बाकी क्वेश्चन अब खुद कर लें। एग्जाम्पल 2, the lemniscate r square equal to a square cos 2 theta is revolved about the initial line, about the initial line to find the surface thus generated, to find the surface thus generated। लेमनिस्केटस स्टैंडर्ड कर्व है, इसमें दो इक्वल लूप्स होते हैं। कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, साथ ही साथ द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है। ये दो इक्वल लूप्स बनाने भैया आप बढ़िया से बनाइएगा, हमसे अच्छा। इनिशियल लाइन, द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, पोल, एक लूप के लिए पोल पर टेंजेंट्स का डेटा आपको याद होना चाहिए। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 और थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ये डेटा कहाँ मिलेंगे, ये डेटा कर्व ट्रेसिंग चैप्टर में मिलेंगे, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कर्व्स में मिलेंगे। जो कर्व ट्रेसिंग का प्लेलिस्ट है उसमें आप वीडियो नंबर 4, 5, 6 देख लें, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं। वीडियो नंबर 4 में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कार्टेशियन कर्व्स हैं, वीडियो नंबर 5 में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पोलर कर्व्स हैं, और वीडियो नंबर 6 में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पैरामीट्रिक कर्व्स हैं। उस लिस्ट को आपको कंठस्थ करना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे। याद करने का सबका अपना अपना टेक्निक होता है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। यहाँ ये नहीं लिखा है कि एक लूप को घुमाने से सरफेस जो जनरेट हो उसको कैलकुलेट करो, ये तो पूरे लेमनिस्केट की बात कर रहा है, समझ रहे ना। तो चूंकि इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, जो शेप एंड साइज इस लूप का है वही शेप एंड साइज इस लूप का है। इस लूप को एक्स एक्सिस यानी इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से जो सरफेस जनरेट होगा, इस लूप को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से उतना ही सरफेस जनरेट होगा। इसलिए हम एक लूप को रोटेट करने से जनरेटेड सरफेस कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे O लिखा, यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे P लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ Q लिख दो, यहाँ पे P लिख दो। ठीक है भाई, बस और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। तो स्टार्ट करिए। S इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द सरफेस, ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ वन लूप। कौन सा वन लूप? OQAPO, अबाउट इनिशियल लाइन, अबाउट इनिशियल लाइन। अब इसको यहीं छोड़ दिया हमने। अब इसके बाद फिर तर्क होएगा, विमर्श होएगा कि इस आर्क को
इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से जो सरफेस जो सॉलिड जनरेट होगा वही सॉलिड जनरेट होगा जब हम इसको घुमाएंगे ऊपर वाले को, सिर्फ ऊपर वाले को। दिस इज द जनरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम लिमिट कौन सी लिखेंगे? जनरेटिंग सिस्टम की, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/4। अगर ये जनरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको बना दे तो आप झटके में लिमिट लिख दोगे -π/4 से π/4। तो ये जो जनरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, इसका सिग्निफिकेंट रोल है पोलर के एग्जाम्पल्स में। अब इसे यहीं छोड़ के फिर हम लिख रहे हैं क्लियरली आर्क OAPO is the generating system. Is the generating system. Limits for the generating system. Limits for the generating system are theta equal to 0, theta equal to π/4. Therefore, S equal to 2 और ब्रैकेट में। अब यहां पे आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाई रिवोल्यूशन ऑफ आर्क OAPO about थीटा इक्वल टू 0। जनरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो पोलर में वाले में तो गलती आप कर ही दोगे। इंप्लाइज दैट S इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल 2πy ds बाई डी थीटा, थीटा की लिमिट 0 टू π/4 इक्वल्स टू 4π इंटीग्रल 0 टू π/4 y माने r साइन थीटा और ds बाई डी थीटा सब निकाल लेंगे अलग से, डी थीटा। क्या नंबर डालना छोड़ दो इसको। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये इक्वेशन है कर्व का। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट 2r dr बाई डी थीटा इक्वल टू -2a स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक भाई, 2 से 2 कैंसिल, implies that dr by d theta equal to -a square sin 2 theta upon r। Therefore ds by d theta is equal to under root r square plus dr by d theta whole square equal to under radical आर स्क्वायर प्लस, आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, आर स्क्वायर की जगह लिख दो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस इसका स्क्वायर ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर आर स्क्वायर को लिख दो आप ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू अंडर रेडिकल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ए टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ना आर स्क्वायर है ना ये, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ठीक लिखे हो, ठीक तो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। तो यह जाएगा अंडर रूट ए टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा
इक्वल टू अंडर रूट ए टू दी पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। चलेगा? असल में इस आर पे मेरी नज़र है ना, तो बटे आर आ रहा है तो ठीक ही बात है, कैंसिल कर देंगे। तो कुल मिला के ये डी एस बाई डी थीटा बराबर आ गया ए स्क्वायर बाई आर। अब इसको उठा के वहां रखिए। 10 कैपिटल एस इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 आर साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर बाई आर बव है और डी थीटा, आर आर कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 कितना साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू -4 पाई ए स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस होता है, कॉस थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू, ये -2 बार लिख उठाना, यहाँ तो हम लिखे दिए थे, -4 पाई ए स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, माइनस को अंदर कर दें, यही आंसर आ गया। 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 1 - 1 बाई रूट 2। अब इसमें और क्या कर लेंगे आप, 4 पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1 बाई रूट 2, ठीक है। एग्जाम्पल 3, example 3, the lemniscate r square equal to a square cos 2 theta is revolved about a tangent at pole, about a tangent at pole. To find the surface, to find the surface of the solid thus generated. तो इसमें भी देखो ये कहीं नहीं लिखा कि एक लूप को टेंजेंट एट पोल के अबाउट घुमाना है, इसलिए हम एक लूप का हिसाब किताब निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लेमनिस्केटस, 2 लूप्स होते हैं इक्वल साइज के, एक को घुमाने से जो सरफेस जनरेट होगा दूसरे को घुमाने से भी वही सरफेस जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख दो, यहाँ पे P लिख दो, यहाँ पे Q लिख दो, यहाँ पे A लिख दो और थोड़ी सी बातचीत पहले कर लें। द रिक्वायर्ड सरफेस इज, the required surface is S equals to twice, अब लिखिए अंदर, area of the surface, area of the surface generated by revolving, generated by revolution of one loop, वन लूप, कौन सा लूप, OQAP, OQAPO, OQAPO,
ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ना, ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व बोलते हैं ना, इसको हमेशा पॉजिटिव ओरिएंटेशन ही लेना चाहिए। अबाउट द टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, अबाउट द टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर एट पोल। ये क्वेश्चन पढ़िए, सब बातें पढ़िए, हो गया। द लेमनिस्केट इज रिवॉल्व्ड अबाउट अ टेंजेंट एट पोल, यानी हमने ये मान लिया कि टेंजेंट एट पोल, ये वाला जो टेंजेंट है, इसी के अबाउट, इस लूप को इसी के अबाउट घुमाया गया, इसी के अबाउट घुमाया गया। जो सरफेस बनेगा उसका आपको एरिया निकालना है, ये भी घूमेगा इसी के अबाउट। तो हम एक लूप को रिवॉल्व करके सरफेस जनरेट करके कैलकुलेट कर लेना, उसका एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब यहां से इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया पी एन। ये रेडियस वेक्टर आर, पी जनरल पॉइंट है, इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे आर थीटा, आर और थीटा। तो अब की बार जो आप आर्क को रोटेट कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, ना तो इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हो, ना तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हो। द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज अ लाइन अदर देन द लाइन्स थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको दिया हूं। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इंटीग्रल 2 पाई पी एन डी एस, 2 पाई पी एन डी एस। यही पी एन आपको निकालना होगा। ध्यान से, ये एंगल थीटा है और ये एंगल पाई बाई 4 है, ये ना, ये पाई बाई 4 है। तो रेडियस वेक्टर और इसके बीच में कुल एंगल हो गया ये पूरा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल वाला चिन्ह इधर बनाते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसमें आपको पी एन निकालना है बस, और काम हो जाएगा। implies that s equal to twice bracket integral 2 pi p n ds, और ds को हम लिखते हैं ds बाई डी थीटा डी थीटा। थीटा के लिमिट पूरे लूप को ना, पूरे लूप को हम कंसीडर कर रहे हैं, हाफ को नहीं और एज पर। तो यहां से यहां तक माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, बस इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। पी एन की वैल्यू यहां से निकालें, पी एन कितना होगा? आर साइन ऑफ दिस एंगल, आर साइन ऑफ दिस एंगल थीटा इक्वल टू, सॉरी, थीटा प्लस पाई बाई 4, और बगल में डी एस बाई डी थीटा। डी एस बाई थीटा कर्व तो वही है जो भी पिछला एग्जाम्पल था, कितना निकला था? ए स्क्वायर बाई आर और डी थीटा। हो गया। अब फिगर भी मिटा दे रहा, उसका काम खत्म, केवल कैलकुलेशन करना। आर कैंसिल, इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 को एक्सपेंड करिए, साइन थीटा कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 भी कॉस पाई बाई 4 भी दोनों 1 बाई रूट 2 होते हैं, तो हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन रूट 2 इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से यह नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन थीटा दी थीटा विल बी 0। इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 टू पाई बाई 4 कर देंगे, इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन रूट 2। मैं ढंग से लिख दे रहा हूं इसको, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 4 पाई ए स्क्वायर बाई रूट 2, इसकी वैल्यू हो गई 0 और ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 कॉस थीटा डी थीटा। लॉजिक लिखिए, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल
बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पे आपको कमांड करना ही होगा। implies that s इक्वल टू, ये 2 और आ गया, तो इस √2 को इससे काट दें, 4 पाई a स्क्वायर √2, 4 पाई a स्क्वायर √2 कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, लिमिट 0 to π/4, साइन 0 0 होता है, साइन π/4 1/√2 होता है। तो 4 पाई a स्क्वायर इंटू वही 4 पाई a स्क्वायर √2 इंटू 1/√2 equals to 4 pi a square. This is the required surface. Correct answer. वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हम थियरम ऑफ पेपस, पेपस जो भी कहिए, इसी को थियरम ऑफ गुल्डिन भी करते हैं, गुल्डिन्स थ्योरम। तो गुल्डिन्स थ्योरम कहिए चाहे पेपस थ्योरम करिए, दो नामों से ये जाना जाता है। दोनों को हम इकट्ठे आपको बता रहे हैं, एक वॉल्यूम के लिए होता है, एक सरफेस के लिए होता है। दोनों हम इसी सरफेस वाले में ही एक वीडियो, पूरा अगला वीडियो आपको हम दे देंगे। गुल्डिन्स थ्योरम फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन एंड गुल्डिन्स थ्योरम या पेपस थ्योरम फॉर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।